नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडीज़ जोन पर। तो प्यारे साथियों, आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं सीईटी, पशु परिचय और रीट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आज की क्लास रहेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय से 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बिल्कुल पूरे 100 क्वेश्चन आज की सीरीज में करेंगे। जो आप पशु परिचय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट की कर रहे हो, चाहे आप सीईटी एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको पूरा देखना है, एंड तक वॉच करना है, सारी पूरी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। डॉक्टर सीवी रमन के अनुसार राजस्थान के किस शहर को गौरव द्वीप कहा जाता है, यानी कि आइलैंड ऑफ ग्लोरी। इंग्लिश में कहते हैं साथियों आइलैंड ऑफ ग्लोरी, और हिंदी में कहते हैं गौरव का द्वीप। ये कहा था डॉक्टर सीवी रमन ने। तो ये किस राजस्थान के शहर को कहा गया? तो अजमेर, उदयपुर, जयपुर या फिर कोटा को कहा गया। तो साथियों सीधा आंसर पर टिक करते हैं। तो ये कहा गया है जयपुर को। ठीक है, जयपुर को कहा गया है, क्या कहा गया है? गौरव का द्वीप, या फिर इंग्लिश में आता है आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा गया है। ठीक है, चलिए साथियों अगला सवाल है कि अधोलिखित में से कौन सा युग्म है वो सही से सुमेलित नहीं करना है। जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए उसमें से कौन सा ऐसा है वो सही से सुमेलित नहीं कर रहा है साथियों। वागड़ प्रदेश में साथियों सिक्कर, झुंझुनू ये आते हैं। सीवी जनपद में क्या है? चित्तौड़, उदयपुर ये आते हैं। सपादलक्स में क्या अजमेर, नागौर आते हैं, या फिर अर्बुद देश में सिरोही आता है? साथियों आपको गलत युग्म बताना है साथियों। देखिए यहाँ पे देखिए वागड़ प्रदेश में साथियों, वागड़ में सिकर और झुंझुनू नहीं आते हैं, याद कर लेना। तो वागड़ प्रदेश में साथियों क्या आते हैं? वागड़ प्रदेश में साथियों डूंगरपुर आता है, और क्या आता है, और साथियों बांसवाड़ा आता है। जो निचले क्षेत्र हैं दक्षिण के, वे आते हैं वागड़ क्षेत्र में, जबकि सिकर और झुंझुनू ये वागड़ में नहीं आते साथियों, ये बांगड़ में आते हैं। किस में आते हैं? बांगड़ में आते हैं। ठीक है, बांगड़ में आता है। तो गलत युग्म की दृष्टि से ये पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, और बाकी सभी को आपको पढ़ लेना है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल है साथियों की 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर गुजरती है? 70 डिग्री, कितने 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर गुजरती हैं साथियों? तो ये गुजरती हैं जैसलमेर से गुजरती हैं। कितने? जैसलमेर से। ऑप्शन सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा क्या है क्वेश्चंस यहाँ पे आपको, यहाँ पर भी आपको जो सुमेलित नहीं है उनको बताना है। 3 ऑप्शन सुमेलित हैं और एक ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। तो देखिए साथियों कुबड़ पट्टी में क्या आता है? तो कुबड़ पट्टी में साथियों अजमेर आता है और नागौर आता है, तो ये भी सही है। ठीक है, छप्पन के मैदान में कौन सा क्षेत्र आता है साथियों? तो छप्पन के मैदान में साथियों बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आते हैं, ये भी सही है। भौराट का पठार में साथियों कौन सा प्रदेश आता है? तो साथियों भौराट के प्रदेश में क्या चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा आते हैं? नहीं आते हैं। क्या है? नहीं आते। और ऊपर माल के पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ आते हैं। तो गलत युग्म की दृष्टि से जो आपका सी ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो बोराट के पठार में चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा हैं, ये नहीं आते। तो क्या आते हैं? तो साथियों राजसमंद, राजसमंद और उदयपुर हैं, ये बोराट के क्षेत्र में आते हैं, राजसमंद और उदयपुर। ठीक है, चलिए सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों के राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम से व्यवस्थित करता है। क्वेश्चंस क्या है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में जो व्यवस्थित करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम से व्यवस्थित करता है, वो आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अगर आपको नक्शा याद होना चाहिए, नक्शा याद है तो आप आराम से इस क्वेश्चंस को याद कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे तो सबसे पहले आपको नक्शा कैसे भी करके याद होना चाहिए, वो भी भरना आना चाहिए, तभी जाके आपका जो डेरा है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे पूर्व में, तो सबसे पहले पूर्व में बूंदी आएगा साथियों, बूंदी आएगा, उसके बाद में अजमेर आएगा, उसके बाद में साथियों नागौर आएगा, उसके बाद में उदयपुर। 1 नंबर बूंदी, 2 नंबर नागौर, 3 नंबर और उदयपुर 4 नंबर, ये इस प्रकार का क्रम रहेगा। अगला सवाल है साथियों राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में, अब यहाँ पर क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर, एक और क्वेश्चन पूर्व है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो सही क्रम है उसमें आपको सही से व्यवस्थित करना है जी। तो ये भी सेम का सेम है। सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे पूर्व में धौलपुर है, अजमेर है, पाली है, जैसलमेर, लेकिन धौलपुर है पूर्व में सबसे पहले, तो 1 नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कौन सा है? उसके साथ साथियों अजमेर आ जाएगा 2 नंबर पे, 2 नंबर पे अजमेर आता है ना। मैप आपको बनाना चाहिए। 3 नंबर पे पाली आ जाएगा और 4 नंबर पे जैसलमेर आ जाएगा। तो ये पहला कौन सा आ रहा है? तो कौन सा आ रहा है? सी आंसर सही आ रहा है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, चलिए
अगला सवाल अगला है कि ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है, इनमें से कौन सा है जिसका नाम है जबालीपुर है? क्या है जबालीपुर? तो ये कहते हैं जालोर को। किसको कहते हैं? जालोर को जबालीपुर कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। खाली जगह अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? तो अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का जो पुराना नाम था वो क्या था? तो उस समय साथियों राजपूताना था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, राजपूताना। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर आपको उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार आपको व्यवस्थित करना है। ऊपर कौन सा आएगा उसके बाद में कौन सा आएगा, तो ये आपको क्रम वही ऐसे चलना है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले से बताया कि आपको मैप आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मैप। तो सबसे पहले आपका ऊपर ही ऊपर गंगानगर है। ठीक है, जो एक नंबर गंगानगर है। उसके बाद में साथियों कौन सा है? बीकानेर आता है। इनमें से कौन सा बीकानेर आ जाता है? ठीक है, तो ये आ जाता है। उसके बाद में ये वाला। ठीक है, उसके बाद में आपका कौन सा था साथियों? उसके बाद में आपका जोधपुर आता है और जालोर उसके भी नीचे आता है। ठीक है, तो पहले श्री गंगानगर एक नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, गंगानगर है, बीकानेर है, जोधपुर है, जालोर है। ठीक है, ये क्रम आपको मैप याद होना चाहिए, बाकी आप आराम से कर सकते हो क्वेश्चंस को। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? राजस्थान नामकरण तो किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है राजस्थान का नामकरण? तो आपको बताना है कि जॉर्ज थॉमस है, कर्नल जेम्स टॉड ने, मैक्स मुलर हैं, वीएस स्मिथ हैं। राइट आंसर की बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सर, राजस्थान का स्थापना दिवस सभी को पता होना चाहिए, सभी को। 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है साथियों। 30 मार्च 1949 को, कब? 30 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान नामक संघ के निर्माण के समय 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान, तो यहाँ पे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान नामक संघ का निर्माण हुआ था। एकीकरण। ठीक है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल अगला है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे सम्मिलित करना है। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र हैं, आधुनिक जिले हैं, ये आपको बताना है। तो आधुनिक जिले हैं, उनके प्राचीन नाम क्या क्या है, क्या 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 क्षेत्र है, इसको कहा जाता था। ठीक है, ये आपको सही से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे देखिए अनंत गोचर साथियों सिक्कर, किसको? अनंत गोचर सिक्कर को कहा जाता था। स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता था? बताइए साथियों, स्वर्ण नगरी। तो स्वर्ण नगरी साथियों जालोर को कहा जाता है, जालोर को। कांठल प्रतापगढ़ को और अरबुदा है वो शिरोई को। ठीक है, बस आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इनको याद करना है। ऑप्शंस की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, कौन सा है वो सही से सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे कौन सा है वो सही से सम्मिलित नहीं है। तो 100 द्वीपों का शहर किसको कहते हैं साथियों? तो बांसवाड़ा को कहते हैं, ये सही से सम्मिलित है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार साथियों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार क्या जैसलमेर को कहते हैं? नहीं कहते हैं। नीला शहर जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहते हैं। तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार हमें जैसलमेर को नहीं कहते बल्कि जोधपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जोधपुर को। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर, साथियों राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बताइए इसका आंसर। तो राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला सवाल कौन सा सही से सम्मिलित नहीं है? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, पूर्व का पेरिस उदयपुर। साथियों पहला सही है, पहाड़ों की नगरी। अगर आपको प्रश्न पूछ में तो आपको डूंगरपुर करना है, राजस्थान का प्रवेश द्वार पूछ ले तो भरतपुर करना है, वस्त्र नगरी पूछ ले तो भीलवाड़ा करना है, लेकिन पूर्व का पेरिस पूछे तो आपको यहाँ पे जयपुर करना है। क्या करना है? जयपुर करना है। डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर, अगर सही से बात करें तो। ठीक है, अगला सवाल है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल। यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बता रहा हूँ और 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सीवी चित्तौड़गढ़, ठीक है, जंगल प्रदेश, बीकानेर, सपादलक, सीकर, झुंझुनू और बुद्धेश्वर यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए साथियों, जो सीवी है वो किसकी है? सीवी क्या है? तो यहाँ पे जो क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र है, चित्तौड़ का क्षेत्र है वो सीवी है। बीकानेर का प्राचीन नाम कह सकते हो जंगल प्रदेश है, लेकिन जो सपाट लक्ष्य हैं वो सांबर, सांबर को कहते हैं। किसको? सांबर को, न कि सिकर और झुंझुनू को। और अर्बुद हैं वो शिरुई। ये सही है, आंसर सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है,
अगला है कि मांड प्राचीन नाम था तो जैसलमेर का, प्रतापगढ़ का, बूंदी का या फिर करौली का। तो मांड किसका प्राचीन नाम था साथियों? तो मांड प्राचीन नाम था जैसलमेर का। हमारे जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड था। याद कर लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, तो बात करें अलग अलग की। ठीक है, अलग अलग बात करें, इन सब की बात करते हैं। जैसलमेर अकेले की बात नहीं करेंगे हम। तो देखिए करौली, करौली को क्या कहते हैं साथियों? करौली को कहते हैं यहाँ पे डांग की रानी कहते हैं। डांग की रानी कहते हैं किसको? करौली को कहते हैं डांग की रानी। ठीक है, बूंदी को भी बताइए। तो बूंदी को कहते हैं बावड़ियों का शहर। क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर। किसको कहते हैं? बूंदी को कहते हैं। ठीक है, प्रतापगढ़ को क्या कहते हैं ये भी बताइए। तो प्रतापगढ़ को कहते हैं छप्पन का मैदान। छप्पन, छप्पन का मैदान। देखिए एक छप्पन की पहाड़ियां होती हैं जो बालोतरा में है। ठीक है, उनको भी आपको ध्यान रखना, जालोर और बालोतरा में है। तो यहाँ पे छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ में। फिलहाल ऑप्शन इसका ही हो जाएगा सही उत्तर। मांड है वो जैसलमेर का प्राचीन नाम था। 100 द्वीपों यानी कि द्वीपों का शहर, 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांसवाड़ा को साथियों, बांसवाड़ा को डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 100 द्वीपों, 100 आइलैंड का एरिया जो क्षेत्र कहा जाता है वो बांसवाड़ा को। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडो और बावड़ियों को के शहर के नाम से जाना जाता है? तो कुंडो और बावड़ियों के शहर के नाम से किसे जानते हैं साथियों? बूंदी को। किसको? बूंदी को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला, नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? बताइए, बनेड़ा, कानोड़, सिंहाड़, बदेला, बेदला। नाथद्वारा का मूल नाम, यानी कि पहले जो नाथद्वारा था ये किसका मूल नाम था? ये प्राचीन नाम कह सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, जो नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम साथियों था सिंहाड़ था। क्या था? जो नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद में है ना। राजसमंद में इसका प्राचीन नाम सिंहाड़ था। आंसर सी हो जाएगा सही उत्तर। सूर्य नगरी किसका नाम है? सूर्य नगरी, वाह क्या क्वेश्चन है। सूर्य नगरी जोधपुर। सूर्य नगरी जोधपुर। ठीक है सर, बाकी वाला को भी बताइए, ऐसे नहीं छोड़ना है इनको। ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। तो जयपुर को क्या कहते हैं साथियों? जयपुर कहते हैं गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी, गुलाबी आंखें, गुलाबी नगरी। ठीक है, बाड़मेर को क्या कहते हैं साथियों? बाड़मेर को क्या कहते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, बाड़मेर को। बाकी मैं क्या बताता हूँ, हाँ सूर्य नगरी जोधपुर हो गया। ठीक है, जैसलमेर को क्या कहते हैं साथियों? जैसलमेर को क्या कहते हैं? तो जैसलमेर अभी हमने बताया कि मांड कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं? तो कोटा को कहते हैं। कोटा को साथियों औद्योगिक नगरी, औद्योगिक शहर कहा जाता है। आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर। ठीक है, कोटा को कहते हैं। ठीक है, कोटा को और क्या कहते हैं? और साथियों नंदग्राम कहते हैं, लिख लो। औद्योगिक शहर कहते हैं, शिक्षा नगरी कहते हैं, राजस्थान का कानपुर कहते हैं। बस याद कर लेना। निम्नलिखित में से राजस्थान का वारकोयांश, वारकोयांश, राजस्थान का वारकोयांश किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं वारकोयांश माउंट आबू को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? तो बीकानेर का जो प्राचीन नाम था साथियों क्या था? जंगल था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, जंगल याद कर लेना। अगला सवाल, घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ में। घंटियों का शहर झालरापाटन झालावाड़ को कैसे भी करके याद कर लेना है। ठीक है, याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और घंटियों के शहर झालरापाटन झालावाड़, और वाइट सिटी भी कहते हैं, उदयपुर को कहते हैं वाइट सिटी कहते हैं। ठीक है, जो सफ़ेद शहर है वो कहाँ पे है? उदयपुर में। इस प्रकार आप याद कर सकते हो फिलहाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको असुमिलित, हाँ सुमिलित नहीं है वो। तो गंगानगर का प्राचीन नाम, उदयपुर का सीवी, जालोर का स्वर्ण नगरी, भरतपुर का क्या है? विराटरा है, विराट है। हाँ, तो क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 28 में असुमिलित वाला ऑप्शंस बताना है, असुमिलित। तो यहाँ पे असुमिलित हैं वो हैं, देखिए भरतपुर को विराट नहीं कहते हैं। बाकी ये सही है ऑप्शंस में, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। आंसर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है कहने की जरूरत नहीं है। कितना क्षेत्रफल कितना है बताइए, क्षेत्रफल कितना है? और 1 नवंबर ये भी याद कर लेना है, 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य बन गया। ठीक है, चलिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है।
किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर। झीलों की नगरी कहाँ है? उदयपुर, ये रहा ऑप्शंस बी, झीलों की नगरी उदयपुर कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको? पूर्व का वेनिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला है कि राजस्थान का अद्य कहते हैं अजमेर को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए अगला सवाल है भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? तो भीनमाल का प्राचीन नाम यहाँ पे था श्रीमाल, भीनमाल, श्रीमाल, ठीक है। ये आपको देख लीजिए। और गैलुरु है, श्रीमाल हैं, पिलोमोलो हैं, इस प्रकार, ठीक है। चित्तौड़ का प्राचीन नाम था साथियों, क्या तो क्या था? तो शिवी था। ऑप्शन ए हो जाएगा सीवी था, ठीक है। सीवी चित्तौड़ का प्राचीन नाम था, ठीक है। मरु मरु किसका था? मारवाड़ का। मारवाड़ मारवाड़ का। और किसका? और था जोधपुर का। मारवाड़ में जो आता है, जोधपुर आता है मारवाड़ में, ठीक है। जंगल किसका था? बीकानेर का। जंगल था बीकानेर का, ठीक है। और चित्रकूट किसका? चित्रकूट साथियों किसका? चित्रकूट चित्तौड़गढ़ का। चित्रकूट चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और ठीक है। अगला है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत कितना प्रतिशत है? ये आपको पता नहीं, बस आपको सिंपल याद रखते हैं कि 10.41%। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे जिला है और आकार हैं, तो किस जिले की जो आकार हैं इस प्रकार हैं, वो जो सही से नहीं है यहाँ पर, बताइए। तो क्या जोधपुर की आकृति हैं वो अनियमित बहुभुजाकार हैं, सीकर की अर्धचंद्राकार है, जैसलमेर की मयूराकार है, करौली की बक्ताकार है। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे कौन सा जो गलत है, सही से सम्मिलित कर रहा है, हाँ सही से सम्मिलित कर रहे हैं, वो आपका एक तो हो जाएगा सीकर को अर्धचंद्राकार कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। और क्या करौली को बक्ताकार कहते हैं, लेकिन जो जैसलमेर को मयूराकार नहीं कहते हैं, जोधपुर को अनियमित बहुभुजाकार नहीं कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका पहला ही सही। अगला सवाल, कांठल नाम किससे, अभी हमने बात की कांठल प्रतापगढ़, ठीक है। अगला, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है? कथन कौन सा है जो सत्य है राजस्थान के बारे में? क्या आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है? उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 है और इस स्थलीय सीमा की लंबाई 6920 है। क्षेत्रफल 3,42,229, ये गलत है, ये भी गलत है। और क्या विस्तार 869 है? कहाँ से? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण नहीं है, ये सही होना चाहिए। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण तक यहाँ पे 826 है, कितनी है? 826 किलोमीटर। 5,920 स्थलीय सीमा की लंबाई है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। अगला, राजस्थान राज्य की आकृति किस प्रकार की है? तो राजस्थान राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। ऑप्शन बी सही उत्तर। राजस्थान राज्य की आकृति ये हो गया, ठीक है। अगला सवाल, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है साथियों? किस गोलार्ध में स्थित है विश्व में? यहाँ पे गोलार्ध में पूछा है, तो गोलार्ध में है उत्तर उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर और पूर्वी। ऑप्शन बी सही उत्तर। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतर जो विस्तार है वो कितना है? बस आपको सिंपल से याद कर लेना है कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक है, ठीक है। ऑप्शन डी सही आंसर। अगला है कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो राजस्थान का जो दक्षिणतम अक्षांश है वो साथियों 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी। देखिए राजस्थान का जो दक्षिण यहाँ से, ये देखो इस प्रकार का ये वाला पूछा है। यहाँ पे आपका जो दक्षिणतम अक्षांश है वो है 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है? यहाँ पे पूछा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर में दर्शाता है, तो उत्तर से दक्षिण अभी हमने बात की 826 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है। अगर आपको पूछें कि कहाँ से, देखिए साथियों अगर आपको उत्तर से लेके दक्षिण तक, ये रहा मैप, देखो उत्तर से लेके दक्षिण तक यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी? 826, ठीक है। अगर आपको पूछ लें कि ये लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे क्या कि क्षेत्रफल बड़ा है,
यहाँ से कितना है 869। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपका जैसलमेर जिला आता है ना, तो इसीलिए क्षेत्रफल है वो बड़ा हो गया। इस तरीके से आपको याद करना है। यहाँ पे क्या है कि जैसलमेर बड़ा आ गया, इसीलिए 869 ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर कितना है? 869 में से 826 घटाना है, तो पीछे जो अंतर बचेगा वो आपको आंसर देना है। तो कितना बचेगा? 43 किलोमीटर बचेगा। और कितना? ऑप्शंस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान की निम्नलिखित में से क्रमश किन जिलों से होकर गुजरती हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 70 या तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो ये गुजरती हैं साथियों बांसवाड़ा से और जैसलमेर से। बांसवाड़ा से जैसलमेर से आंसर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल, राजस्थान की किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो 78 डिग्री पूरी धौलपुर से गुजरती है। डी आंसर करेक्ट। राजस्थान की स्थलीय सीमा की किलोमीटर में लंबाई बतानी है, 5,920 किलोमीटर है। ठीक है, अगला सवाल, भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत से होकर जो रेखा गुजरती है वो कर्क रेखा है। ठीक है, बाकी कौन सी नहीं, कर्क रेखा। ऑप्शन से भारत में ये 8, भारत में 8। देखिए भारत में कितनी है? तो भारत में ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितनी? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा। चलिए अगला सवाल है कि कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो सभी को पता होना चाहिए साथियों, कर्क रेखा है वो राजस्थान के 26 किलोमीटर होकर, कितनी? 26 किलोमीटर, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। बस आपको इतना याद कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल है कि साथियों निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों हैं? यहाँ में से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा है वो किसी अंतर्राष्ट्रीय यानी कि किसी देश के साथ भी लगती है, अंतर्राज्यीय यानी कि किसी राज्य के साथ भी लगती है, यानी कि दोनों के साथ में लगती है? तो साथियों वो आपका बाड़मेर जिला है। कौन सा है इसमें से? बाड़मेर। देखिए जैसलमेर के तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जिला है। ठीक है, बीकानेर भी क्या अंतर्राष्ट्रीय है, हनुमानगढ़ भी क्या है, हनुमानगढ़ भी है, अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, नहीं हनुमानगढ़ है अंतर्राज्यीय है। ठीक है, अंतर्राज्यीय है। ठीक है, जिसकी सीमा लगती है किससे लगती है? बिल्कुल पंजाब से लगती है। ठीक है, पंजाब और किससे लगती है? कमेंट करके, हरियाणा से लगती है। तो यहाँ पे दोनों हैं वो हैं, कौन सा है आपका? बाड़मेर है। कौन सा? बाड़मेर। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको जीके की पीडीएफ साथियों, राजस्थान जीके की कंप्लीट पीडीएफ जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान का कंप्लीट इतिहास, राजस्थान की राज व्यवस्था, इसकी जो पीडीएफ है वो साथियों बना दी गई है। अब आपको ये पीडीएफ लेनी कैसे है? आपको कुछ नहीं करना है, इस जो व्हाट्सअप नंबर, ये आपके सामने व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है। ठीक है, या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन हो जाइए और व्हाट्सअप पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए। आपको पूरी पीडीएफ, एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहेगा जो भूगोल है, कला एवं संस्कृति और इतिहास से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती है? तो पंजाब की करती है, उत्तर प्रदेश करती है, हरियाणा की करती है, जो दिल्ली की नहीं करती है। डी आंसर सिंपल सा हो जाएगा सही उत्तर। किन राज्यों की सीमाएं राजस्थान से, कितने कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है? तो कितने ऐसे राज्य जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है? बिल्कुल ऐसे प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। तो 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, याद कर लेना कौन कौन से। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। अगला है कि राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है, ऐसा राजस्थान का वो जिला कौन सा है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है? बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर या फिर सवाई माधोपुर रखता है साथियों? बताइए। उत्तर प्रदेश के साथ भी लगता है और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा लगता है, तो वो धौलपुर हो जाएगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, धौलपुर हो जाएगा। अगला सवाल,
राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है। राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले को स्पर्श करता है ये। तो साथियों वो जालोर है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि निम्नलिखित कौन सा जिला राजस्थान की मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है? कौन सा है वो? राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। 10 ऐसे जिले हैं, कितने हैं? 10 ऐसे जिले हैं जिसकी राजस्थान के ऐसे 10 जिले जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। इसमें से कौन सा है? वो नहीं है। वो साथियों आपका उदयपुर हो जाएगा, जो नहीं है। बांसवाड़ा की लगती है, प्रतापगढ़ की लगती है, झालावाड़ की लगती है, लेकिन उदयपुर की नहीं लगती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो गुजरात से मिलने वालों की सीमा रेखा बतानी है। तो गुजरात से साथियों उदयपुर की लगती हैं। और किसकी लगती है? बांसवाड़ा क्या लगती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, क्या बांसवाड़ा की लगती है? बिल्कुल लगती है। बांसवाड़ा की लगती है और डूंगरपुर भी लगती है, लेकिन प्रतापगढ़ की नहीं लगती है। आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। आंसर यहाँ पे कैसे, यहाँ पे आंसर क्या हो गया कि 1 नंबर लगती है, 2 नंबर लगती है, 3 नंबर तो किसमें है? ये पहले में ही हो जाएगा। किसमें? पहले में, हाँ, नहीं दूसरे में, ऑप्शंस बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, 1, 2, 3। राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को स्पर्श करता है? तो हिसार जिले की सीमा को स्पर्श करने वाला राजस्थान का जो जिला है वो हनुमानगढ़ है। कौन सा है? हनुमानगढ़। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार है, इसका विस्तार है, बताइए साथियों। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो हिंदू मलकोट जो कि गंगानगर में है, यहाँ से बाकासर है, ये बाड़मेर में यहाँ तक लगता है। ये ऑप्शन से हो जाएगा सही उत्तर। अगला है राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर। तो वो है हनुमानगढ़। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय किसी देश के साथ यानी कि पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ सीमा जो नहीं है निकट में, वो है हनुमानगढ़। और बाकी स्पर्श करते हैं। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? देखिए ये वैसे तो सर्वाधिक आंकड़े अभी तक आए नहीं नए जिलों के अकॉर्डिंग, लेकिन हम जो पहले वाले पुराने वाले पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होना वाला है वो जैसलमेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। कितनी लगती है? 464 किलोमीटर लगती है। ठीक है। अगला है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कौन से हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय किसी देश के साथ लगती है, तो किसी देश के साथ लगने वाले कौन सा? पहला गंगानगर है, बिल्कुल। बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, यहाँ पे हनुमानगढ़ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जोधपुर नहीं होगा। और और का यहाँ पे जालोर नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला कौन सा जिला? ये पहले वाले जीके के अकॉर्डिंग है, तो वो बीकानेर हो जाएगा। 168 किलोमीटर याद कर लेना। वैसे तो ये बीकानेर से अनूपगढ़ अलग हुआ है। क्या हुआ? अनूपगढ़ अलग हुआ है। तो इसकी जो सीमा है वो जरूर कम होगी। ठीक है, तो लेकिन आप पुराने वाले के अनुसार 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर सभी को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन को अभी आप क्या स्किप कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लगती है? तो मध्य प्रदेश से सर्वाधिक लगने वाली है वो झालावाड़ की है। कि किसकी है? झालावाड़ की है। कितनी लगती है? 520 किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक। और न्यूनतम लगती है साथ में भीलवाड़ा की। किसकी लगती है? भीलवाड़ा की, जो कि 16 किलोमीटर लगती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। कोई ठीक है, किसकी लगती है? हाँ, झालावाड़ की। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती हैं? अधिकतम ये पहले वाले के अकॉर्डिंग है, पहले वाले के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये वो लगती हैं आपकी राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो वो कौन किससे करती हैं बताइए साथियों। तो देखा जाए तो
वर्तमान में पाली में देखिए साथियों पहले 8 थी, लेकिन वर्तमान में हो गई है 7, एक कम हो गई है, एक कम हो गई है। और अब लगती हैं जो सीमा लगती हैं वो लगती है, ये देखा जाए तो 7 कम लगती है, लेकिन पहले वाले के अनुसार इसको एमसी को ही राइट करेंगे, ठीक है। वैसे तो जयपुर ग्रामीण क्या हो जाएगा, जयपुर ग्रामीण सही होगा यहाँ पे। कैसे, क्योंकि वहां पे 9 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, ठीक है। आंसर इसका तो सी ही होगा। राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह है वो कांडला का बंदरगाह है, जो कि गुजरात में स्थित है। डी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है, वो है, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है। पंजाब के साथ कितनी है, 89 किलोमीटर है, ठीक है, 89 किलोमीटर सबसे न्यूनतम है। अगला है कि राजस्थान के किस जिले जिनकी अंतर्राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। राजस्थान के वे जिले जिनकी जो राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती हैं। 71 का जो कौन सा है यहाँ पे, सीमा जो किसी किसी न तो किसी राज्य के साथ न किसी देश के साथ नहीं लगती हैं, तो यहाँ पे सीधा हम आंसर पर सही करते हैं तो सी आंसर हो जाएगा। बूंदी है, दौसा, राजसमंद, ये जिले ऐसे हैं जहाँ पे किसी राज्य और राष्ट्रीय से नहीं लगती हैं, ठीक है। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना, तो ये बना है अजमेर, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग संभाग बना 1987 में बना, ठीक है, याद हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या है वो समान है, जोधपुर, उदयपुर, सी आंसर करेक्ट, ठीक है। राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है, तो इसको 10 कर देना, क्या आता है 10 से, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से जो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम व्यवस्थित करना है, पूर्व यहाँ से लेके पूर्व से पश्चिम तक इस प्रकार व्यवस्थित करना है, कौन से जिले पहले आएंगे। तो सबसे पहले आएंगे आपका बूंदी, इधर है, ठीक है, बूंदी आएगा पहले नंबर पर, बूंदी। उसके बाद में क्या है, उसके बाद अजमेर आएगा दूसरे नंबर पर, उसके बाद में पाली आएगा, उसके बाद अजमेर। जैसे कि हैं वैसे ऑप्शन सही हो जाएगा, सही उत्तर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, देखिए जो 10 संभाग बने उसके अनुसार तो अभी कोई आंकड़े आए नहीं हैं, लेकिन पहले वाले आंकड़ों में जरूर ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे जो छोटा संभाग है वो कौन सा है, सबसे छोटा संभाग है भरतपुर का, सी आंसर करेक्ट। सीकर किस संभाग के अंतर्गत आता है साथियों, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा में। सीकर किस संभाग में, वैसे तो सीकर खुद सीकर को ही संभाग बना दिए गए हैं, लेकिन पहले किस संभाग में आता, तो ये जयपुर संभाग में, ठीक है। तो अब वर्तमान में सीकर है, ये क्या है, एक संभाग है। इसमें कौन कौन से आते हैं, सीकर आता है, ठीक है, झुंझुनू आता है, और क्या आता है, चूरू आता है, और क्या आता, और आता है नीम का थाना आता है। अगला है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, बताइए। क्षेत्रफल के इसके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछो, देखो क्वेश्चंस देखो, वैसे तो क्षेत्रफल के आधार पर जैसलमेर हो जाएगा, कौन सा, जैसलमेर, लेकिन यहाँ पे निम्न में से पूछा है, तो निम्न में से आपका हो जाएगा जयपुर, ऑप्शन बी, ठीक है, ये पहले वाले के अकॉर्डिंग। अगला है कि क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला जौलपुर से कितना गुना बड़ा है, तो कितना गुना बड़ा है, तो 12.66 गुना, 12.66 गुना बड़ा है, ठीक है। अगला है कि राजस्थान के निम्नलिखित जो पूर्व से पश्चिम दिशा सुव्यवस्थित करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, फिर वही क्वेश्चन आ गया, पूर्व से पश्चिम की ओर, बताइए। करौली है, अजमेर है, जोधपुर है, सवाई माधोपुर है, किस प्रकार राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पूर्व में करौली है, उसके बाद में कौन सा, सवाई माधोपुर है, उसके बाद में आपका अजमेर आएगा, और उसके बाद में जोधपुर आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है कि राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था, तो करौली जिले का गठन साथियों कब हुआ था राजस्थान में, बताइए। तो करौली जिले का हुआ था, ये हुआ था कब, 19 जुलाई 1997 में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि राजस्थान में नए जिलों के गठन के प्रस्ताव पर
विचारार्थ उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष थे? तो अध्यक्ष थे परमेश चंद्र। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, परमेश चंद्र। अगला है कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था साथियों, कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1994 के 12 जुलाई 1994 में हुआ था। डी आंसर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन ही तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित? कौन सी तहसील है राजस्थान के दक्षिणतम भाग में? कुशलगढ़, घाटोला, बागीधरा, गड्डी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, कुशलगढ़। अगला है कि राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? सुदूर दक्षिण में स्थित कौन सा? मेरठ सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, राजसमंद। आंसर कौन सा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे राजसमंद, डी आंसर करेक्ट। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ जो अपनी सीमाएं रखता है? तो वो हो जाएगा आपका अजमेर, आंसर सी, राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में वो जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से अलग है। ऐसा कौन सा जिला है जिसका मुख्यालय का नाम है उस जिले के नाम से क्या है, अलग है, भिन्न है? तो वो हो जाएगा राजसमंद। राजसमंद जिले का मुख्यालय का नाम है वो राजनगर है। ठीक है, राजनगर में सर्वाधिक जो क्या पाया जाता है? मार्बल पाया जाता है राजनगर में। ठीक है। अगला है कि क्षेत्रफल के अनुसार जिलों का अवरोही क्रम बताना है। पहले सबसे बड़ा, उसके बाद में छोटा, उसके बाद में और छोटा। तो अवरोही क्रम के अनुसार सबसे पहले आने वाला कौन सा होगा? चलिए, जो जैसलमेर है, नागौर है, टोंक है, इसको देखकर ही आपको बताना है। तो सबसे पहले साथियों जैसलमेर ही आएगा अवरोही क्रम में, बड़ा ये है ना। उसके बाद नागौर, उसके बाद में टोंक। आंसर सी हो जाएगा सही उत्तर। किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया? तो बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया? तो 1900 कब किया था बताइए इसका आंसर। तो 1948 में। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम। तो राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लीलियम है। क्या है? लीलियम। ऑप्शन से हो जाएगा। क्या पूछा, सॉरी, यहाँ पे पूछा है राज्य पुष्प रोहिड़ा। अच्छा, रोहिड़े का हो जाएगा टेकुमिला उंडुलेटा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। अगला है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे सम्मिलित कीजिए, जैसे नीचे कूटों की सहायता से यहाँ पे उत्तर देना है। ठीक है, सम्मिलित करना है यहाँ पे आपको, जो सही से मिलान कर रहे हैं। तो मिलान देखिए यहाँ पे साथियों, चिंकारा। चिंकारे की बात करें तो ये क्या है? राज्य पशु है। चिंकारा हो जाएगा राज्य पशु। अब साथियों बात करें गोडाउन की, तो गोडाउन हो जाएगा एक राज्य पक्षी। खेजड़ी क्या है? राष्ट्रीय। खेजड़ी क्या है? जानटी है ना। और मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। बस आपको इतना ही स्क्रीनशॉट इसका ले लो, और ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हो। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम बताइए साथियों, ऊंट का वैज्ञानिक नाम। तो कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कंफ्यूज मत होना, ड्रोमेडेरियस। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। रेगिस्तान का जहाज बताइए, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊंट को कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे। ठीक है। अगला है कि राजस्थान का राज्य प्राणी कौन सा है साथियों? राजस्थान का राज्य प्राणी कौन सा है? तो राजस्थान राज्य का जो प्राणी है वो चिंकारा है। ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, सी आंसर करेक्ट। गोडावण नाम की चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो जमीन पर, पेड़ पर, झाड़ी पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गोडावण नाम की जो चिड़िया है वो अंडों के लिए अपना घोंसला बनाती है साथियों। तो वो बनाती है जमीन पर ही बनाती है। कहाँ पे? जमीन पर ही बनाती है। अगला है कि कौन सा कूट सम्मिलित यहाँ पे नहीं है? जैसलमेर मांड, उदयपुर को मेवल, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ टोंक को मालव प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर को मावल प्रदेश नहीं कहते हैं। ऑप्शन भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया बताइए।
संभाग की व्यवस्था को बंद किया गया था, उनको पुनर्जीवित किया था, कब किया था ये आपको बताना है। तो साथियों ये किया था 1987 में। सी आंसर हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला सवाल। अगला है कि निम्नलिखित में से किस जिले की लकड़ी पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जन्म देता है? किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो वो 12 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस। कैसी लगी क्लास? लाइक शेयर सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को भी ऑन। ठीक है, धन्यवाद।